बीजेपी के युवा नेता कैप्टन योगेश बैरागी जी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। 2025 साल जाने को है और 2025 साल में बीजेपी ने क्या क्या उपलब्धियां की, क्या जनहित योजनाएं जो धरातल पर हैं उनका कितना असर हुआ। योगेश जी, पहले यही बात कर लेते हैं, 2025 साल अभी जाने को है और 2025 साल के दौरान बीजेपी ने जो जनहित योजनाओं की जो घोषणा की थी, आप उनको कैसे देखते हो? धरातल मतलब कैसी योजनाएं लागू हुई है? जो बीजेपी का एक संकल्प था आखिरी व्यक्ति तक के योजनाओं का लाभ मिले, कैसे देखता हूँ? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं। 2025 का जो कार्यकाल रहा है, अगर मैं अंत्योदय की मैं बात करूं, सभी को उनका पूर्णतः लाभ भी मिला है। और जहां पर रही बात जुलाना की, जुलाना में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आगमन हुआ है, उससे लेकर कर आज तक लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं। तो कामों की लगातार यहाँ बौछारें हो रही है। हर गांव के अंदर काम विकास के कार्य चल रहे हैं। अगर अंत्योदय की मैं बात करूं कि लोग कुछ काफ़ी सारी योजना है। अगर मैं बात करूं, घर बैठे हुए हैप्पी कार्ड्स सभी को मिले हैं। आयुष्मान भारत के कार्ड, आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी सभी को मिले हैं। इसके अलावा छात्रवृत्ति की योजनाएं लोगों को मिली है। अभी रिसेंटली नवंबर में जो लाडू लक्ष्मी योजना है, उसके तहत हमारी बहनों को 2100 रुपये की अनुदान राशि भी उनको मिली है। और अगर समाज एवं कल्याण विभाग की मैं बात करूं, जैसे कि जो परिवार कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति को लेकर के थोड़े से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए जो बेटों की कन्यादान की जो राशि 71,000 रुपये, 51,000 रुपये वो लोगों को मिल रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं है, अगर बता दो लिस्ट बहुत लंबी है। और रही बात है कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने इलेक्शन से पहले जो घोषणाएं करी है, 1 साल के अंदर लगभग 54-55 घोषणाएं उन्होंने कंप्लीट भी करा दी, जिसका फायदा हर जनमानस पूरे हरियाणा के अंदर प्रदेश भर में उठा रहे हैं। योगेश जी, जिस तरीके से आपने बताया, जुलाना के जो 72 गांव है वहाँ पे आपने दौरा किया, सभी जगह काम चला हुआ है। अभी विधानसभा सेशन देखने को मिला, वहाँ पर जो स्थानीय विधायक विनेश फोगाट, उन्होंने गांव के जुलाना की जो समस्याएं उठाने का काम किया, कि मानते हो भी वो समस्याएं जायज है या फिर विदाउट वर्क होम ही ऐसी समस्या उठा रहे हैं? देखो, मैं बता देता हूँ कि जो मांगी उन्होंने रखी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही मंजूर कर दी। जैसे उन्होंने बोला कि मालवी फाटक को लेकर के कि इस पे जो है ब्रिज बनाना चाहिए। 19 जुलाई को जो मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, तो उन्होंने मालवी फाटक को लेकर के ऑलरेडी रेलवे ओवर ब्रिज के नाम से, आरओबी के नाम से उन्होंने ऑलरेडी अप्रूव कर रखा। और ये जो है उनके मतलब सभी सोशल मीडिया, खुद के सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है वो वीडियो। साथ के साथ उसमें अगर मैं बात करूं, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपनी फिजिबिलिटी चेक कराई है, अभी रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से भी फिजिबिलिटी टेस्ट ओके भी आ चुका है। अभी इनकी एक जीएडी होती है जिसमें ड्राइंग उसको कहते हैं, बेसिकली जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स होती है, उसके अंदर वो गई हुई है। जहाँ जिस तरीके से रेलवे ओवर ब्रिज वहाँ बनने वाला है, ब्रिज को लेकर के पूरा पुल का जो जिस तरीके से वो बढ़ने वाला है, उसकी ड्राइंग गई है। अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर कोई कमियां उसके अंदर मिली तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही ड्राइंग 2 से 3 महीने का उसका नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर वहाँ से होपफुली अगर वो पॉजिटिव निकल के आता है, उसके बाद इमीडिएटली जो कि टेंडर प्रोसेसिंग में चला जाएगा। तो होपफुली इस 2026 के एंड में ये हमें आरओबी भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो नगर पालिका के अंदर मेन मार्केट को लेकर की बात हुई है, तो लास्ट टाइम भी मुख्यमंत्री जी आए थे तो उस टाइम भी उनके ध्यान में भी ये चीज़ें डाली है। लेकिन वो जो एरिया है 2 जगह बटा हुआ है, एक में नगर पालिका का एरिया आता है और दूसरे में जो है कि शादीपुर गांव की। तो 2 जगह की प्रॉपर्टी होने के कारण उसमें अभी समीक्षा हो नहीं पाई। लेकिन उसमें जो मेरी अभी लेटेस्ट जो बात हुई थी, तो उसमें रोड को ऊपर उठाने का उन्होंने बोला कि हम नेक्स्ट म्यूनिसिपल ईयर में हम रोड को ऊपर उठा देंगे। इसके अलावा योगेश जी, आप विकास की बात करते हो, लेकिन जो विधायक है विनेश फोगाट, वो कहते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है, कोई लगाम नहीं लग रहा है। बात करें जिस तरीके से उन्होंने नाला की बात की, रोड की बात दिखाई, हर जगह भ्रष्टाचार की बात कहती है, तो फिर लगाम क्यों नहीं है? मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो चीज़ें मुख्यमंत्री जी ने हमारे बीच में बोली है, उन्होंने मांगे जो पूरी करो। जो काम जो मेरे जो जुडिक्शन के काम चले हुए हैं, कहीं भी आ जाए बहन जी और वो चेक करें, जहाँ उनको लगे मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। और जुलाना के जो विकास के अंदर
किसी भी तरह से अवरोधक तो आने नहीं देंगे, लेकिन कोई भी चीजें हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली हमारे संज्ञान में भी डालेंगे कि हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ है नहीं। लगभग 1 साल तीसरा महीना खत्म होने को आ गया है, मेरे को तो कहीं कुछ नजर आया नहीं इस चीज को लेकर के। बाकी का उनके संज्ञान में कोई चीजें हैं तो डेफिनेटली वो आगे आए और हमें भी जानकारी। विनेश फोगाट के होमवर्क को आप कैसे देखते हो? क्या वे वाकई में धरातल पर इसका बेसिकली तैयारी करके जाते हैं या फिर वैसे ही कि दूसरे आंकड़े उठाकर बातें करते हैं? तो मैं अगर उनके होमवर्क की बात करूं, ये मेरा काम नहीं, उनके होमवर्क का काम है। आई एम नो वन टू जज हर कि क्या करते क्या नहीं करते, तो जनता जनार्दन जो सब देखती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि विधानसभा एक वो मंदिर है और वो एक कहते हैं ना कि वो एक पवित्र स्थल है कि जहाँ सभी लोग अवेलेबल होते हैं। जहाँ अगर हम काम की बात करें, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर जो काम अभी चले हुए हैं और उसके आगे के प्रोसेस के बारे में कि उनको डिले ना करते हुए उसको इमीडिएट इफेक्ट से काम को और सुचारू रूप से कराने की आवाज़ उठाते तो अच्छा लगता है, ताकि जो काम 6 महीने में होने वाला है वो काम 4 महीने में हो जाएगा। तो ना कि उसको जीरो से उठा करके बताया जाए। अगर क्योंकि क्या होता है कि एक काइंड मतलब जेंटल रिमाइंडर वाली चीज़ें हो जाती हैं कि जो काम चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी और प्रकाश डाल दें, क्योंकि वो मंदिर है, मंदिर में सभी अधिकारी बैठे होते हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे, सभी लोग बैठे रहते हैं, उनके संज्ञान में वो चीज़ें चली जाती हैं। तो उनको इस तरीके की आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि एक नेगेटिव साइड जा करके जो चीज़ें धरातल पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं बातें वो रखनी चाहिए। अभी विनेश फोगाट ने 2028 में ओलंपिक खेलने की बात कही है और यू टर्न लिया है। पहले राजनीति को अलविदा कह दिया था, अब उसके बाद राजनीति में आने के बाद खेल को ही दोबारा उन्होंने चुना है। तो ऐसे में 2028 के बीच का अगर गैप देखा जाए तो जो 3 साल का भी टाइम पीरियड जो आगे रहने वाला है 26-28 से, तो जनता से दूरियां बनेगी, काम में डिले होंगे। तो लगता नहीं कि भाई उनको चुनाव से ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद जो एक अच्छा नेता हो या फिर अच्छा एक माहौल जुलाने के अंदर बन सके? देखो, मैं तो इस चीज़ को लेकर के अगर बात रखूँ, मैं तो उनको बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ 2028 के लिए जो उन्होंने डिसीजन लिया है। अगर नैतिकता के आधार की मैं बात करूँ, या तो उनको राजनीति में रहना चाहिए या स्पोर्ट्स के अंदर, 2 में से एक चीज़ में रहना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे और भी जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसी वेट कैटेगरी में, उनको गाइड करना चाहिए कि वो जाएं और ताकि वो देश के लिए मेडल भी लेकर के आएँ। एक चीज़ डिसाइड करनी चाहिए, अगर उनका टारगेट ओलंपिक के अंदर अगर देश के लिए मेडल लेकर के आना था तो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी, आगे कंटिन्यू कर लेना चाहिए ताकि 2028 में ओलंपिक आए, जो सबका सपना पूरा हो। लेकिन अभी क्या है कि जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं अब वो असमंजस में होंगे कि अब जो है कि 28 में विनेश फोगाट के लिए की हो तो उस वेट कैटेगरी के अंदर बच्चे वो रह जाएंगे। तो ये चीजें देखो, किसी दूसरे के भविष्य के को भी हमें देखना चाहिए, उनकी जो है कि मंशा को भी देखना चाहिए कि उनके ऊपर क्या जा रही होगी, किस लेवल से वो लोग गुजर रहे होंगे, तो उनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। विनेश फोगाट की बात की जाए, फिर बजरंग पुनिया की बात की जाए, हमेशा ट्विटर पर बात करते हैं, मैसेज लिखते रहते हैं, लेकिन धरातल पर कहीं ज़्यादा दिखाई नहीं देती। तो इसका भी एक जो नेगेटिव देखा जाए तो समाज में एक देखने को मिल रहा है कि यार की लापता विनेश फोगाट हो चुकी थी, इससे भी ज़्यादा इफेक्टेड पड़ते हैं। देखो, अब ये ट्विटर की राजनीति तो राहुल गांधी भी करते हैं, धरातल में आपको पता ही राहुल गांधी कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्विटर की राजनीति तो चलती नहीं है, क्योंकि जनता के बीच में हाजिरी चाहिए, जनता के काम चाहिए, जनता के बीच में रहना पड़ता है। कि राजनीति ये नहीं है कि घर में बैठ करके ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर लो और धरातल पे कुछ भी नहीं, वो समय जा चुका है। अब समय है कि लोगों के बीच में रहकर उनके सुख दुख के साथ साथ उनके पॉजिटिव डायरेक्शन में जाकर के काम कराने भी होते हैं, क्योंकि एक विधायक या सांसद या फिर किसी भी राजनीतिक पद सिर्फ एक कॉलम पूरा करने के लिए नहीं है, ये एक जिम्मेदारी लेकर के लोगों को आगे विजन और उनके सपने को पूरा करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर इसको सही मायने में समझा जाए तो मैं यह कहूँगा कि ये पद वगैरह लेकर के घर में ना बैठे, उसको लेकर के धरातल में लोगों के साथ में खड़े होकर के काम करें। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता कैप्टन योगेश बैरागी जी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी विधायक कोई भी जीत के जाता है तो उनका फर्ज ये होता है कि जो उनकी स्थानीय जनता जिन्होंने उनको बड़े सम्मान के साथ एक विधानसभा भेजना काम किया है, उनके जो धरातल के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनको उजागर करने का काम करे। ये ऐसा नहीं हो कि भाई वो एक विधायक बनने के बाद अपनी जो स्थानीय जनता है उनसे किए हुए वादे को भूल जाए। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।